देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि फसलें जो होती हैं मुख्य रूप से हमारे यहाँ दो प्रकार की होती हैं, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। इसके अतिरिक्त मतलब बिसाइड दिस pulses and the vegetable are grown during the summer at many places। बिसाइड माने होता है इसके सिवाय, अतिरिक्त। दिस पल्सेस दालें और सब्जियां ग्रोन ड्यूरिंग द समर गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं एट मेनी प्लेसेस कुछ जगहों पर। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी बेसिक क्या होती है, इसकी बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं, इसको हमें पढ़ना है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन। धान को हम विंटर सीजन में ठंडक के मौसम में क्यों नहीं उगा सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि धान को पैदा होने में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, इसको समझ लीजिए कि पैडी have requirement of water in winter season। The requirement of water is not completed, hence the paddy is not grow in the winter season। मतलब बरसात के मौसम में पानी तो बरसता है लेकिन ठंडक के मौसम उतनी बारिश नहीं होती है, इसलिए विंटर सीजन में हम पैडी को नहीं उगा सकते। देखिए लिखा भी है, पैडी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रो ओनली इन द रेनी सीजन। तो ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, इसको आप जान लीजिएगा कि पैडी को बारिश की पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसे रेनी सीजन में ही उगाते हैं, बारिश के मौसम में ही उगाते हैं। रेनी सीजन माने बारिश का मौसम, विंटर सीजन माने ठंडक का मौसम। कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी। फसलों के कल्टीवेशन में, उनको उगाने में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, क्रियाकलाप होती हैं, अंडरटेकन बाय फार्मर, किसानों के द्वारा होती हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई गार्डनर। यही सब एक्टिविटी जो होती हैं गार्डनर के द्वारा होती हैं, माली के द्वारा होती हैं, आर इवन बाई यू, आपके द्वारा होती हैं। व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी पौधे, कुछ पौधे जो होते हैं घरों में लोग लगाते हैं सजावट के लिए, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, सजावटी पौधे। इन योर हाउस दीज एक्टिविटी आर टास्क, ये क्रियाकलाप या कार्य आर रिफर्ड टू एज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसी को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, यानी पौधों को उगाने के लिए जो कुछ हम कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। विच आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम मिट्टी को बनाते हैं, मतलब जुताई करते हैं, जो भी करते हैं, तो बोने से पहले मिट्टी को तैयारी करते हैं, उसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सोविंग, उसके बाद हम बुआई करते हैं, सोइंग माने बुआई करना। एडिंग द मैन्यूर एंड द फर्टिलाइज़र, उसमें मैन्यूर मिलाते हैं, मैन्यूर का मतलब होता है गोबर की खाद या जो भी जैविक खाद होती है। फर्टिलाइज़र का मतलब ऐसी खादें जो कारखानों में बनती हैं, जैसे यूरिया डाई हो गया, तो फर्टिलाइज़र में आता है। इरिगेशन माने सिंचाई होता है, बुआई के बाद हम सिंचाई भी करते हैं जब पौधे उग जाते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, खरपतवार जो होते हैं उनसे उसकी रक्षा करते हैं, जो फसलों में खरपतवार आते हैं उनसे रक्षा करना, वीड माने खरपतवार होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब मड़ाई होता है, जब फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको कटाई करते हैं, उसको मड़ाई करते हैं। देखे होंगे आप लोग धान गेहूँ को, उसकी मड़ाई होती है थ्रेसर वगैरह से, तब उसमें से अनाज निकलता है। उसके बाद स्टोरेज, जब फसल तैयार हो जाती है, उसकी मड़ाई हो जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, सुरक्षित करते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो ये बहुत मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा सा था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम मिट्टी को कैसे बनाते हैं।